दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आगामी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था, आपको बताना है। 1:4 का, 1:5 का, 1:6 का या 1:7 का। तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:6 का था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण या हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कश्मीर से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण या हार्वेस्टर कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दीवाने रियासत, वरीद ए मंडी, शहना ए मंडी और दरोगा ए मंडी। तो याद रखिएगा दरोगा ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। इसमें दीवाने रियासत, वरीद ए मंडी और शहना ए मंडी प्रमुख अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल के मुखिया के यहाँ हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन से हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मुहर है उस पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। उसमें जो चारों पशु हैं उसमें चीता, गैड़ा, भैंसा और हाथी हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नागलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो नागलपुर दक्षिण भारत में स्थित है। इस शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? चैतन्य, कुलशेखर, रामानुजाचार्य या यामुनाचार्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन हैं? तो उत्तर है विट्ठल या विठोवा। ये वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या यामुनाचार्य। तो सही उत्तर है वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इनका निधन काशी यानी वाराणसी में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या अस्कंदगुप्त। तो सही उत्तर मयूर प्रकार की मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जारी की गई थी और इसके सिक्कों पर एक तरफ मोर को चारा खिलाती देवी का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह 1917, ये इन घटनाओं में सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को। तो सही उत्तर महात्मा गांधी को। याद रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था।
अगला प्रश्न है भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन हैं? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम या रामदास। तो सही उत्तर भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक संत ज्ञानेश्वर हैं। ये 13वीं शताब्दी के प्रमुख मराठा संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल के मुनही से क्या तात्पर्य था? मुनही व्यापारी, गुप्तचर, गुलाम या कृषक। तो सही उत्तर सल्तनत काल में मुनही जो है वो गुप्तचर होते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव, दायमाबाद, नौदा टोली या महुर झारी। तो सही उत्तर महुर झारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। महुर झारी नागपुर के पास स्थित महत्वपूर्ण जो है पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से स्वर्ण मुकुट के प्रमाण मिले हैं। एक और प्रश्न है, एक पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसने लिखी थी? तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये भगत सिंह द्वारा लिखित पुस्तिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो आप जानते भी होंगे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है काच, रामगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में सबसे अधिक मिलावट है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य पर शासक कौन था या विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय थे और इनका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दिए गए कोड से। यहाँ पर देखिए बलवन ने दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अब देखिए बलवन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की व्यवस्था की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही यानी कृषि विभाग और फिरोज तुगलक ने एक दीवाने खैरात की स्थापना की थी। 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। दोस्तों दीवाने मुस्तक राज ये राजस्व के बकाया वसूली का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के समय और बलवन के समय दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने को ही ये कृषि विभाग होता था, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी या सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु, सुश्रुति, सरस्वती या गंगा। तो आप जानते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, जबकि सबसे पवित्र नदी या नदियों में उत्तम नदी मानी जाती थी सरस्वती। अगला प्रश्न है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन। तो सही उत्तर है कालिका पुराण शक्ति अथवा शाक्त धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में परिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आपको बताना है। भूमि मापन, जनगणना, भूमि विक्रय या करों में छूट। तो सही उत्तर है मौर्य काल में करों में छूट के लिए परिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाए थे? मिनांडर, डेमेट्रियस, हुविस्क या कडफिसेस ने। तो सही उत्तर हुविस्क, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा हुविस्क ने जो है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है देखिए थोड़ा सा अलग है कि चित्रकार साइफा बानो और नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर है साइफा बानो और नादिरा बानो ये जहांगीर के समय की चित्रकारा थीं।
अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों और नव स्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? फ़क्र ए मुदब्बिर, कामिल उत तवारीख, तबकाते नासरी या किताबुल यामिनी में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तबकाते नासरी में। तबकाते नासरी मिन्हासुद्दीन सिराज की रचना है और इसमें मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय और तुर्की राज्य का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, कुशाणु ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? आपको बताना है। केवल सोने के, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के या सोने, चांदी और तांबे के? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, कुशाणु ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कण्व? तो सही उत्तर सातवाहन शासक। दोस्तों, सातवाहन शासक अपने माता के नामों से जो है अपना नामकरण करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो इस तरह से सातवाहन वंश के राजा मातृ नामों से अपने को लक्षित करते थे। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है? आपको बताना है। तो भागवत धर्म में आप जानते हैं दोस्तों 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, और इसे नवधा, यहाँ पर देखिए 9 प्रकार की भक्ति को नवधा भक्ति कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो सही उत्तर है, किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान जो था ये फिरोज तुगलक था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो पहला वैधानिक अधिनियम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीय मामलों में हस्तक्षेप के लिए ये पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है ये अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर है अंत तक लड़ो। आप जानते हैं दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का कार्य था और 24 दिवसीय ये आंदोलन 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक नमक एकाधिकार के खिलाफ चला था। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण, अख्तर पिया किसका उपनाम था? तो सही उत्तर है अख्तर पिया उपनाम वाजिद अली शाह का था। वाजिद अली शाह का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद वाजिद अली और तखल्लुस अख्तर था, जिसे वो अपनी ठुमरी वगैरह में अख्तर पिया के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा अख्तर पिया वाजिद अली शाह का उपनाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रख्यात नेता अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर मक्का में। आप देखिए 11 नवंबर 1888, 11 नवंबर 1888 को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म ये मक्का सऊदी अरब में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रथा किसके काल में आरंभ हुई थी? आपको बताना है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही उत्तर शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वीरता और साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी किसे दी गई थी? तो सही उत्तर औरंगजेब को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आप जानते हैं किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी की अरबी भाषा में लिखी गई रचना है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद
ई.सी. सचाऊ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? तो ये था वांडीवास युद्ध 1760। याद रखिएगा, भारत में वांडीवास के युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की विजय का कारण क्या था? ऑप्शन है भारत में राजनैतिक एकता का अभाव, सुदृढ़ राजतंत्री व्यवस्था, कुशल रणनीति का अभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर भारत में राजनैतिक एकता का अभाव सिकंदर की विजय का कारण था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो ये था लाहौर अधिवेशन और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात को लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, वाणिज्य, कृषि या पशुपालन? तो सही उत्तर पशुपालन। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है ये पशुपालन था। अगला प्रश्न है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? डंग, धंग, राजवर्मन या परमर्दिदेव? तो सही उत्तर परमर्दिदेव। दोस्तों, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव थे और इन्हीं के सेनापति आल्हा और उदल थे। अगला प्रश्न है अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ पर ले गया था? मुंगेर, पटना, कासिम बाजार या चटगांव? तो सही उत्तर मुंगेर। याद रखिएगा, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है 1861, 1892, 1909 या 1919। तो सही उत्तर भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात 1919 के एक्ट से हुआ था, जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थल से समाधि मुद्रा में योगी की कंकाल और उससे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बालाथल, लोथल, दायमाबाद या कायथा? तो सही उत्तर है बालाथल। ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ से समाधि मुद्रा में योगी के कंकाल और उसे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी कहाँ से उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? सासाराम, आगरा, मुल्तान या लाहौर? तो सही उत्तर मुल्तान से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दायावसान यानी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले किसको अपने अधीन किया था? जैतपुर, झांसी, नागपुर या सतारा को? तो सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का सबसे पहला शिकार 1848 में 1948 में दोस्तों 1848 में सतारा राज्य हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन दक्षिण भारत में बोले जाने वाले मणिग्रामम से क्या तात्पर्य है? तो मणिग्रामम शब्दावली व्यापारियों के संघ के लिए प्रयुक्त होती थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी? ऑप्शन है राज, काठी, जरीब या जंजीर? तो सही उत्तर काठी। मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई काठी थी। अगला प्रश्न है अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? बुनकरों से, वस्त्रों से, पताकाओं से या रसोई घर से? तो सही उत्तर है अलम खाना पताकाओं के कारखाने से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आसान है कि कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस का जन्म सेफ्टीवाल के रूप में हो रहा है, ये किसका कथन है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए।
ये एक धारणा थी कि कांग्रेस का उदय सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। ये जो है वेडर वर्न, जो कि A.O. ह्यूम के जीवनीकार वेडर वर्न थे, उन्होंने इसका जो है सबसे पहले ये वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी, विलियम बेंटिक, हार्डिंग या एलन बरो ने? तो सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति सबसे पहले दी थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में ऋषि आंदोलन का संस्थापक कौन था? देखिए, कश्मीर में ऋषि आंदोलन का संस्थापक शेख नूरुद्दीन को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारों का प्रतिधारण शुल्क कितना था? लगभग 44 लाख, 48 लाख, 52 लाख या 55 लाख? तो सही उत्तर लगभग 44 लाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भरहुत, मथुरा, सांची या अमरावती? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मथुरा में। आप देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी यानी ऋण बांटा, जिसे सोनघर कहते थे? ऑप्शन है देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये कथन सर सैयद अहमद खां का है। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो सही उत्तर मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहां पर स्थित है? तो त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सबसे पहले किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रताप रुद्रदेव या विद्याधर? तो सही उत्तर कपिलेंद्र ने दोस्तों 1434 ईस्वी में उड़ीसा में गजपति वंश का जो है गजपत वंश की स्थापना की थी। तो ये था आज का वीडियो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने बहुत ही आसान प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।